वेलकम स्टूडेंट इनटू क्लास नंबर 6 इन पावर पॉइंट। और ये पावर पॉइंट की क्लास नंबर 6 के अंदर हम मज़ीद आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है ट्रांजिशंस वगैरह पे काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ट्रांजिशंस अमूमन यूज़ की जाती है जब आप किस प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो जब प्रेजेंटेशन आप फुल स्क्रीन पे दे रहे होते हैं तो उस दौरान जो स्लाइड बहुत ही खूबसूरत तरीके से अलग अलग डिज़ाइन करके खुल रही होती हैं, तो हम जो है उसे ट्रांजिशन देते हैं, तभी इस तरीके से काम होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशंस के अंदर जो है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है, यानी कि जो स्लाइड मैंने चूज की हुई है इसके ऊपर मैं कौन सी ट्रांजिशन दे सकता हूँ। वैसे तो आपके सामने ये कुछ 6 ट्रांजिशन नज़र आ रही हैं, इसके अलावा मज़ीद ट्रांजिशन है, आप इसको ड्रॉप डाउन करके देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ रेंडमली 3-4 करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली ट्रांजिशन ये देता हूँ मॉर्फ, इस पर ये क्लिक कर दिया तो ये इसके ऊपर ये अप्लाई हो गई। अब हम दूसरी वाली स्लाइड को चूज़ करते हैं और दूसरी वाली स्लाइड को हम स्प्लिट दे देते हैं। ठीक हो गया। तीसरी स्लाइड को चूज़ करते हैं और इसको डिज़ोल्व दे देते हैं। ठीक हो गया। और स्लाइड नंबर 4 चूज़ करते हैं और इसको हनी कॉम दे देते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से फाइनली स्लाइड नंबर 5 को चूज़ करते हैं और इसको विंडो दे देते हैं। तो ये मैंने 5 एनिमेशन दे दिए। जैसे ही मैंने एनिमेशन नहीं, ट्रांजिशन। जैसे ही मैंने ईच स्लाइड को जब ट्रांजिशन दी है तो स्टूडेंट नोट करें कि यहाँ पर जो स्लाइड नंबर है उसके नीचे स्टार बना हुआ आ गया। ठीक हो गया। जिन जिन स्लाइड के ऊपर जो है आपको अगर स्टार बना नजर आए, इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर ट्रांजिशन लगी हुई है। और स्लाइड नंबर 6, 7, 8 के यहाँ देखें तो आपको स्टार नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ट्रांजिशन नहीं लगी हुई। ठीक हो गया। तो अब इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करा दूं आपको। आप फर्स्ट स्लाइड पे जाएं। फर्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पे पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था प्रीव्यू का, लेकिन अब आ रहा है। अब आप इसके ऊपर क्लिक कर दें एक दफ़ा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने ये स्लाइड को प्रीव्यू करके दिखा दिया। फिर मैं इसके ऊपर जाता हूँ 2 नंबर पे और इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ तो ये देखें 2 नंबर प्रीव्यू हो गई है। इसी तरीके से थर्ड पे और थर्ड पे प्रीव्यू करके देखते हैं तो इसके ऊपर ही आ गया। तो हम सक्सेसफुली हमने अपनी ट्रांजिशन लगा दी है। अमूमन प्रेजेंटेशन इस तरह नहीं देते जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वो मैं बिल्कुल लास्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन फाइनली तैयार करके देते हैं। ये जस्ट अभी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, आप समझेंगे। उसके बाद ट्रांजिशन करने के बाद अगर आप किसी स्लाइड पे कोई साउंड वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप साउंड के पहले आप उस स्लाइड को चूज कर लें जिस पे साउंड लगाना चाहते हैं। उसके बाद आप साउंड पर आए। साउंड पे आने के बाद फॉर एग्जांपल ड्रम रोल हम दे देते हैं इस पर। ठीक है। और जैसे हमने ड्रम रोल दिया और उसके बाद प्रीव्यू करते हैं, अगर आपको साउंड सुनाई दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो आप एग्जैक्टली सेम काम करें जिस तरीके से मैंने किया है, तो आपको लाजमी साउंड सुनाई देगा। उसके बाद है ड्यूरेशन, यानी कि ये जो स्लाइड है इसके ऊपर जो हमने ट्रांजिशन और साउंड लगाया है ये कितने सेकंड के अंदर प्रीव्यू हो। तो इस वक्त ये 0.2.00 का मतलब ये है कि ये 2 सेकंड के अंदर साउंड और ट्रांजिशन मुकम्मल होगी। ठीक है। आप चाहें तो इसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल का मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन और जो साउंड हमने इस पहली स्लाइड को दिया है वो अगली तमाम स्लाइड के ऊपर अप्लाई दे। तो अगर आप ये करना चाहते हैं, यानी कि अमूमन ये स्टूडेंट तब यूज़ किया जाता है ये वाला ऑप्शन जब कोई टीचर कोई प्रेजेंटेशन बनाता है और टीचर क्या करते हैं कि अपनी मुकम्मल प्रेजेंटेशन, जो यूनिवर्सिटी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम और सिंपल रखते हैं ना। लेकिन अगर आप स्कूल के टीचर हजरात को देखें तो वो इतनी सिंपल सी नहीं बनाते। वो स्कूल के जो टीचर हजरात होते हैं वो अपनी जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा बच्चों वाली बनाते हैं, यानी कि जहाँ पे साउंड भी आ रहा होता है, जहाँ पे ट्रांजिशन अलग अलग किस्म की आ रही होती हैं, जहाँ पर जो है आपकी एनिमेशन आ रही होती है, कार्टून वार्टून आ रहे होते हैं। तो हर जगह का अपना एक मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। लेकिन ये ऑप्शन अमूमन जो है बिल्कुल सोबर सिंपल से जो प्रेजेंटेशन होती है, एक दफ़ा कोई सिंपल से हमने ट्रांजिशन लगा दी और साउंड लगाना है लगाया, वरना जो है हम अप्लाई टू ऑल करके तमाम की तमाम पूरी की पूरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को सेम कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट अगला ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक।
ठीक है। ऑन माउस क्लिक का मतलब यह है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपकी जो अगली स्लाइड है, जैसे ही आप माउस क्लिक करेंगे तो अगली स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा, चलें ऐसा करते हैं कि ये ऑप्शन मैंने आपको समझाना है तो मैं बता ही देता हूँ। नीचे आए ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है स्लाइड शो, ठीक है, या ये भी आप क्लिक कर सकते हैं स्लाइड शो पे, या आप यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड शो का, देखें यहाँ पे ऑप्शन है स्लाइड शो का। स्लाइड शो के बाद आप फ्रॉम बिगिनिंग भी कर सकते हैं। आप ये बटन दबा दें या स्लाइड शो में जाके वो बटन दबा दें या ये वाला आइकन दबा दें, तीनों का काम एक ही होगा, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग में क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। देखा स्टूडेंट, अब मैं माउस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने माउस पे क्लिक किया है और मैंने जोर से क्लिक किया है ताकि आपको सुनाई दे, तो देखें वो अगली स्लाइड आ गई है और तीसरी स्लाइड उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मैं दोबारा से क्लिक ना कर दूं, ठीक है। ये देखें ये आ गया। और मैं अगर बाहर जाना चाहता हूं तो मैं एस्केप की दबा दूंगा अपने कीबोर्ड पे। एस्केप की होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होती है आपकी, अमूमन ESC जिस की के ऊपर जब लिखा हुआ होता है, तो मैं उसको दबा के बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी जब पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाए तो आप या तो ये वाला आइकन दबाकर या स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके पूरी की पूरी पावर पॉइंट की स्लाइड्स दे सकते हैं। और ये ऑन माउस क्लिक तब काम आता है जब आप फुल स्क्रीन पे जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो अगली स्लाइड तभी चलती है जब आप क्लिक करते हो माउस का, ठीक हो गया। अगला ऑप्शन और फाइनल ऑप्शन है ट्रांजिशन का आफ्टर, मतलब कि जो मेरी स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद चलती रहे। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये देखें ये माउस क्लिक है, इसको मैं अनचेक कर देता हूं। अगर आप चेक रखना चाहते हैं तो चेक भी रख दें, कोई मसला नहीं। और मैं फॉर एग्जांपल मैं इसे 1 2 3 4 5, बल्कि मैं जल्दी वाला करता हूँ। मेरी यानी कि फर्स्ट स्लाइड शो होगी पहले 3 सेकंड तक, उसके बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिकली, अब मैं माउस को क्लिक नहीं करूँगा, ठीक है। और इस तरीके से वो होती जाएगी हर 3 सेकंड बाद, ठीक है। मैं अब ये कर रहा हूँ, ये देखें अब ये जो है मैं माउस वगैरह को कुछ भी नहीं करूँगा और ये ऑटोमेटिकली देखें ये हो गया। अब मैं दोबारा से जो है 1 2 3 आ जाओ भाई, ये 3 सेकंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा सही है। स्टूडेंट ये जो पहली स्लाइड है वो 3 सेकंड का जो ऑप्शन चूज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पहली स्लाइड पे हुआ है। अब अगली जो स्लाइड है वो कितने सेकंड बाद ऑटोमेटिकली चेंज होगी वो फिर आप उसकी अलग से सेटिंग करेंगे। मैं स्केप कर देता हूँ। और सेकंड स्लाइड जो है माउस से नहीं होगी बल्कि ये भी ऑटोमेटिकली होगी और ये 5 सेकंड बाद होगी। जो थर्ड स्लाइड है वो माउस से नहीं होगी बल्कि वो 2 सेकंड बाद हो जाएगी। तो पहली जो स्लाइड है 3 सेकंड, दूसरी जो है 5 सेकंड और तीसरी 2 सेकंड, ठीक है। फिर से चला कर देखते हैं। अच्छा ये हम डायरेक्ट उसके ऊपर आ गए, हम पहली से चला कर देखते हैं। पहली से चलाने के लिए हम स्लाइड शो में जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे, ठीक है। ये 3 सेकंड तक चलेगी, उसके बाद ये 5 सेकंड तक चलेगी, उसके बाद ये 3 सेकंड तक चलेगी, यानी कि सॉरी 2 सेकंड तक चलेगी। 2 सेकंड के बाद अब जो अगली स्लाइड आएगी उसके ऊपर हमने कोई टाइम सेट नहीं किया, तो वो जब तक नहीं चलेगी जब तक मैं माउस पे क्लिक ना कर दूं, ठीक हो गया। अब देखने में थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ, ये देखें नहीं हो रहा कुछ भी, तो मैं एस्केप की दबा के बाहर निकल जाता हूँ। तो इस तरीके से आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं यूजिंग ये अमूमन अगर तो आपने कोई ऐसी प्रेजेंटेशन दिखाई है जो कि बस दिखाना चाहते हैं आप, उसमें जो है बोलना काम है और दिखाना ज़्यादा है, तो उस सूरत में आप टाइमिंग वगैरह सेट करते हैं ऐसे पावर पॉइंट स्लाइड्स की। अदरवाइज जो है अमूमन आप उस वक्त तक स्लाइड को आगे नहीं करते जब तक के लोगों को आप अच्छी तरीके से उस स्लाइड के मुतालिक बता ना दें, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये थी आपकी ट्रांजिशन की क्लास जिसके अंदर हमने पूरी ये ऑप्शन जो है कवर किया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।